समाज के सहयोग से ये गुणात्मक क्वालिटेटिव एजुकेशन ये मिलेगा, इसके लिए निश्चित रूप से जो अभी एकल अभियान काम करे उसमें सफलता मिलेगी। हमारा सपना पूरा हुआ, अनेक सालों तक हम संघर्ष करते रहे और प्रभु रामचंद्र ये कोई जात धर्म पंथ संप्रदाय के प्रतिनिधि नहीं है, हिंदुस्तान की संस्कृति इतिहास और विरासत के प्रतीक है। मुझे लगता है कि मैं इस संघर्ष में भी काफ़ी था, तो इससे तो आज इतना बड़ा आनंद है कि जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। हमारे देश में अगर ये वनवासी क्षेत्र में रोजगार निर्माण होंगे, आर्थिक समृद्धता और संपन्नता आएगी, गरीबी भूखमरी बेरोजगारी दूर होगी, तो ये क्षेत्र समृद्ध बनेगा। वो दिन दूर नहीं है कि वनवासी क्षेत्र में हवाई ईंधन बनेगा, पेट्रोल डीजल का पर्याय बनेगा, CNG LNG बनेगा, इथेनॉल बनेगा। तो वनवासी क्षेत्र में आर्थिक प्रगति और विकास कैसे हो, और वहाँ स्मार्ट शहर जैसे बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी, वैसे वनवासी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी स्मार्ट विलेज कैसे बने, एजुकेशन में अच्छी शिक्षा संस्थाएं कैसे मिले, खेलने के लिए अच्छे स्टेडियम कैसे बने। जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो सब बातें आएंगी, और इसलिए रोड भी बनना आवश्यक है। ये बात मैंने याद रखी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कही थी कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार किया, हमने रोड इंजीनियरिंग में सुधार किया, नया मोटर व्हीकल एक्ट पास करके नियम कड़क बनाया, पर ह्यूमन बिहेवियर कोई कानून से नहीं बदला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी ने जब प्रधानमंत्री थे तो उसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, और हिंदुस्तान के 6.5 लाख गाँवों में से अनेक वनवासी गाँवों तक आज पक्के रोड उस योजना के कारण बने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी स्कूल्स, अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन वनवासी क्षेत्र में उपलब्ध हो, इसलिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनी हैं। दत्तोबंधु ठेंगड़ी जी एक बात कहते थे कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। तो ये 100 सालों का काम है। नितिन गडकरी, वो नाम जो विकास के पथ पे जो भी अड़चने आए उसे समाधान करने वाला। ऐसा ही नाम एक है एकल अभियान, जो भी वनवासी आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के या परिवार के बीच में, विकास के बीच में जो भी अड़चने आती उनका समाधान करता है, फिर चाहे शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, रोजगार से हो, अब खेलकूद में। ऐसे में नितिन गडकरी जी, आप ऐसे खेलकूद महोत्सव को देखते हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? देखिए, हमारे विचार परिवार में पिछले अनेक सालों से अनेक कार्यकर्ताओं ने, प्रचारकों ने अपना जीवन देकर इस एकल अभियान और वनवासी क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन किया है। जशपुर में देशपांडे जी थे, उन्होंने जब इसकी शुरुआत की, फिर परम पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई। उसके बाद बहुत बड़े प्रमाण पर काम हुआ है। एक बात महत्व है कि हमारी शैक्षणिक दृष्टि से और स्वास्थ्य विषयक दृष्टि से सेवाओं के अनेक प्रकल्प चलते हैं, पर आने वाले समय में मैंने एक बात देखी है कि हमारे देश में अगर ये वनवासी क्षेत्र में रोजगार निर्माण होंगे, आर्थिक समृद्धता और संपन्नता आएगी, गरीबी भूखमरी बेरोजगारी दूर होगी, तो ये क्षेत्र समृद्ध बनेगा। और इसलिए गांव गरीब मजदूर किसान, रूरल एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल इकोनॉमी को हमारे स्वदेशी विचार के आधारित जल, जमीन, जंगल, जानवर, इस पर आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम परिवर्तन की गति को बढ़ाना चाहिए। मैं पिछले 2004 से लगातार ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जंगल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में ऊर्जा का निर्माण हो। हमारे देश में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल डीजल इंपोर्ट होता है। अभी हम लोग इसमें यशस्वी हुए कि बड़े प्रमाण पर बाम्बू से अब इथेनॉल बनने लगा है, जो पेट्रोल का अल्टरनेटिव है। आसाम में हम बांग्लादेश को पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हमारा 20% इथेनॉल जाएगा। हमारे यहाँ जो बायोमास है उससे ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल के साथ साथ बायो CNG और बायो LNG तैयार होता है। ये जो चावल निकलने के बाद जो राइस स्ट्रॉ होता है, जिसको परली बोलते हैं, उससे अभी हमने वनवासी क्षेत्र में राइस है और परली जला देते हैं, तो अभी हमने पानीपत में इससे 1 लाख इथेनॉल बनाया, 150 टन बायो बिटुमिन बना और बायो एविएशन फ्यूल बना, जिस पे हवाई जहाज चलेंगे। वो दिन दूर नहीं है कि वनवासी क्षेत्र में हवाई ईंधन बनेगा, पेट्रोल डीजल का पर्याय बनेगा, CNG LNG बनेगा, इथेनॉल बनेगा। और वनवासी क्षेत्र में मिनरल्स बहुत है,
तो वनवासी क्षेत्र में आर्थिक प्रगति और विकास कैसे हो, और वहाँ स्मार्ट शहर जैसे बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी, वैसे वनवासी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज कैसे बने, एजुकेशन में अच्छी शिक्षा संस्थाएं कैसे मिले, खेलने के लिए अच्छे स्टेडियम कैसे बने। जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो सब बातें आएगी, और इसलिए रोड भी बनना आवश्यक है। और मैंने बहुत प्राधान्य से रांची यानी झारखंड, बिहार और सब पिछड़े हुए क्षेत्रों में करोड़ों रुपए के रोड बनाए। और रोड के बारे में ये बात मैंने याद रखी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कही थी कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो मुझे लगता है कि वनवासी क्षेत्र में जो हाईवे बनेंगे, यहाँ नए इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री आएगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा, गरीबी दूर होगी, और हमारे आदिवासी समाज के लोग समृद्ध संपन्न बनेंगे। सर, हम बात कर रहे थे रोड की, तो हमारे देश में रोड सेफ्टी अभी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हिट एंड रन के केसेस, एक्सीडेंट के केसेस अक्सर अभी भी हमें सुनने को मिलता है, तो उसका क्या उपाय है, उसको लेके अभी आप कह रहे हो वो ऐसी स्थिति है। हम देश में सबसे ज़्यादा लोग हमारे देश में मरते हैं, 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है। इस बार उसमें 1,68,000 हुआ है। मैं 10 साल पूरा प्रयास करने के बाद भी इसमें सफलता नहीं मिली। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार किया, हमने रोड इंजीनियरिंग में सुधार किया, नया मोटर व्हीकल एक्ट पास करके नियम कड़क बनाया, पर ह्यूमन बिहेवियर कोई कानून से नहीं बदला। रेड सिग्नल लगा तो रुकना चाहिए, जब आपने हेलमेट पहनना चाहिए। एक्ट लाया था, जब चलाने लंबे होने लगे तो विरोध भी बहुत हुआ, लोग ने रोड पे ही अपनी गाड़ी जला दी, उसका विरोध ऐसे स्तर पे देखने को मिला। लोग अभी कोई विरोध नहीं कर रहे, पर प्रॉब्लम ये है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। मैं एकल अभियान को एक अनुरोध करूंगा कि ये जो बच्चे हैं इनको रोड सेफ्टी के बारे में भी सिखाइए। अभी हाल ही में दुर्गेश जी ने, हमारे एकल फ्यूचर के, उन्होंने लखनऊ में रोड सेफ्टी, अभी पिछले हफ्ते जो बीता है, उन्होंने एक बड़ा अभियान निकाला था, और एकल अभियान इस चीज़ में हमेशा आगे बढ़ के काम करता है। जैसे ये मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए गाड़ी चलाते समय, रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। हमारे देश में इसके बारे में हमको लोगों के माइंड को, उनके स्वभाव को बदलना पड़ेगा, उसके सिवा ये नहीं हो पाएगा। सर, आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो काफ़ी सफल रही, तो ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी कोई योजना क्यों नहीं आती जो इस व्यापक स्तर पे काम करे? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी ने जब प्रधानमंत्री थे तो उसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, और हिंदुस्तान के 6.5 लाख गाँवों में से अनेक वनवासी गाँवों तक आज पक्के रोड उस योजना के कारण बने हैं। ये योजना बहुत अच्छी है। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी स्कूल्स, अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन वनवासी क्षेत्र में उपलब्ध हो, इसलिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनी हैं। हमारे यहाँ जो सेंट्रल स्कूल का जो योजना बनी केंद्रीय विद्यालय की, वो भी यशस्वी हुई है, पर जो जिला पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद क्षेत्र में जो स्कूल्स हैं, उनकी क्वालिटी जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी नहीं है, और इसलिए टीचर्स को भी अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। पर मुझे सबसे बड़ा आनंद आता है कि हमारे ये सब कार्य के पीछे जिनकी प्रेरणा थी, भौरव देवरस, मैं उनके संपर्क में रहता हूँ। ये सरस्वती शिशु मंदिर जो 5.5-6 लाख देश में चलते हैं, ये भौरव जी की कल्पना थी। ये वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा विद्यालय चलाना, ये उनकी कल्पना थी। और आज संघ के अनेक प्रचारक, अनेक कार्यकर्ता अपना जीवन देकर, इसमें अनेक टीचर्स हैं, लोग काम कर रहे हैं, उसमें स्पोर्ट्स में कैसे आगे आए, नॉलेज कैसे उनके पास जाए, एजुकेशन की क्वालिटी कैसे बढ़े। ये एक कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। दत्तोबंधु ठेंगड़ी जी एक बात कहते थे कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। तो ये सालों का, 100 सालों का काम है, पर हमारे विचार परिवार, संघ परिवार में बड़े प्रमाण पर इसको प्राथमिकता मिली है, और वनवासी कल्याण आश्रम बहुत अच्छा काम कर रहा है, एकल अभियान अच्छा काम कर रहा है, लोग बड़े प्रमाण पर इसको डोनेशंस दे रहे हैं, कुछ लोग स्कूलें बना के दे रहे हैं। मुंबई में हमारे यहाँ, मैं हर कार्यक्रम में जाता था तो उसमें लोग एक स्कूल दत्तक लेते थे, पैसे दे रहे हैं। समाज के सहयोग से ये गुणात्मक क्वालिटेटिव एजुकेशन ये मिलेगा, इसके लिए निश्चित रूप से जो अभी एकल अभियान या वनवासी कल्याणाश्रम काम करे उसमें सफलता मिलेगी। और इसी कड़ी में जब आप खेलकूद महोत्सव ये देखते हैं जो राष्ट्रीय स्तर का भी यहाँ पे हो रहा है नागपुर में, जिस आयोजन में देखो, आप किसी भी व्यक्ति को
अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए उसके ऊपर अच्छे संस्कार होने चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसका व्यक्तित्व बनाना होगा तो उसको अच्छे स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। देखो, व्यक्ति कोई मशीन से थोड़ी बनता है, व्यक्ति संस्कारों से बनता है, और संस्कार जो होते हैं वो हमारे छोटे छोटे अभियानों से, कार्यक्रमों से होते हैं। आज ये जो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, स्पोर्ट्स में स्पिरिट बढ़ रहा है, इसी से होता है। मेरे को पता है समय का अभाव है, एक आखिरी सवाल, राम मंदिर पे कुछ शब्द। सर, हमारा सपना पूरा हुआ, अनेक सालों तक हम संघर्ष करते रहे, और प्रभु रामचंद्र ये कोई जात धर्म पंथ संप्रदाय के प्रतीक नहीं है, हिंदुस्तान की संस्कृति, इतिहास और विरासत के प्रतीक है। और ये एक उस समय के इतिहास में मुग़ल सल्तनत के जो राजा आए थे उनने मंदिरों को उद्ध्वस्त किया, उसमें अयोध्या को उद्ध्वस्त किया था। फिर से एक बार जन्म स्थान पर आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं इस संघर्ष में भी काफ़ी था, तो इससे तो आज इतना बड़ा आनंद है कि जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। ये थे नितिन गडकरी जी जो बता रहे थे कि कैसे राम मंदिर नहीं है, वो सपना है 500 सालों का। कैमरा पर्सन राजन, विश्वजीत और रंजीत के साथ सौम्या, ब्रिजेश और मुकुल के साथ एकल भारत, नागपुर।